अबे ओ बॉलीवुड वालों, तुम लगाओ तुम लोगों का लॉजिक। तुम्हारा बाप मास ब्लॉकबस्टर हो चुका है। जाट ऑफिशियली मास ब्लॉकबस्टर, सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं, मास ब्लॉकबस्टर। हिट नहीं, सुपर हिट नहीं, मास ब्लॉकबस्टर। अब इन झंडुओं को, झटूरों को क्या जवाब दिया है मैत्री मूवी मेकर्स ने, क्या पेला है मेरे भाई। जब प्रोड्यूसर बोल रहा है मास ब्लॉकबस्टर तो इनके बाप का भी कोई ये नहीं कर सकता है भाई। देखो यार, इन लोगों को अपने बाप का नाम नहीं पता। ये लोग रोस्ट मारने की कोशिश कर रहे थे जाट को। मास ब्लॉकबस्टर, ये ऑफिशियल वर्डिक्ट बाय प्रोड्यूसर्स। कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, अगर प्रोड्यूसर बोल रहा है बात ख़त्म। जब तुम लोगों का रेड चिलीज वाला बोल रहा था हमारी फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई है, तब क्यों बोल रहे थे फिर? दोगलापंती नहीं चाहिए अब। अगर ब्लॉकबस्टर तुम्हारा वो वाला रेड चिलीज वाला भी था ना, जब वो डिक्लेयर करते हैं कि वो ब्लॉकबस्टर हुई है, तो अगर इन लोगों ने मास ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर किया तो क्या फ़र्क पड़ता है? भले ही बॉक्स ऑफिस इंडिया का वर्डिक्ट हिट जो मिला है वो भी तुम लोगों को मिर्ची लगाता है, तो ये मास ब्लॉकबस्टर अब क्यों हिट पे जाए? भले ही बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हिट दिया, पर हम तो मास ब्लॉकबस्टर ही बोलेंगे। प्रोड्यूसर्स कितने ज़्यादा मुनाफे में है पता चला आपको दोस्तों? मैं 1000 बार आपको पहले से बोलते आया था कि इस फिल्म का बजट 60 करोड़ के ऊपर है ही नहीं। इस फिल्म में इतना ज़्यादा क्या ही है, ये 60 करोड़ बजट है। और मैं 1000 बार बोला था आपको कि सनी देओल का जी स्टूडियोज़ के साथ डील है 65 करोड़। जी स्टूडियोज़ के साथ जो डील हुआ था वो भी मैत्री के साथ जो सनी देओल ने इनका समझौता करवाया था, उसी में से सनी देओल को मिले थे भाई 40 करोड़। और ये बार बार मैं बोल रहा था कि जो 25 करोड़ जो बचे थे वो जी स्टूडियोज़ और जो मैत्री मूवी मेकर से उनका समझौता था, और ये ऑलरेडी इन है उसमें। ये किस बात का भाई बजट में आएगा? इट्स अ लॉजिकल थिंग। मैत्री का और जो जी म्यूज़िक कंपनी का जो समझौता हुआ है वो राइट्स को लेके हुआ है। बजट फिल्म का जो बना है इसमें सनी देओल की फीस है ही नहीं। ये तो मैं 1000 बार बोला था आपको। इसीलिए ये जो अनपढ़ लोग हैं ना, 100 करोड़ बजट, 100 करोड़, अरे तुम लोगों के बाप ने अब मास ब्लॉकबस्टर दे दिया है तो तुम कितना ही फ्लॉप ही क्यों ना दो, फर्क नहीं पड़ता है। मास ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट बाय प्रोड्यूसर्स एंड हिट वर्डिक्ट बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया। आप तो बॉक्स ऑफिस इंडिया भी अगर कोई दूसरा वाला वर्डिक्ट भी देता ना, वो तो इन लोगों ने भी हिट दे दिया, वो बात अलग है, तो भी हम नहीं मानते क्योंकि मास ब्लॉकबस्टर बाय प्रोड्यूसर्स। तो वो तो शुक्र मानो कि ये जो इनको गाली नहीं दूंगा मैं, ये जो लोग हैं ये इनके थोबड़े बंद हुए हैं कि वो बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भी हिट दिया है। बॉक्स ऑफिस इंडिया पे ये फॉलो एक्चुअली एक किसी को फॉलो नहीं करते, ये प्रोड्यूसर्स को ही फॉलो करते। बेवजह के यहाँ पे ज्ञान पेल रहे थे, नहीं नहीं बॉक्स ऑफिस इंडिया ने नहीं दिया है, और जब हिट दिया तब से इन लोगों ने वीडियोस बनाना बंद कर दिए। दोस्तों इट्स मास ब्लॉकबस्टर। अब इसको कुछ नहीं कमाना है। आज फाइनली मैत्री मूवी मेकर्स ने बता दिया है। मैं पहले से बोला था ना, इन लोगों ने बहुत सा कलेक्शन भाई इसने कमा लिया है। मैं गारंटी बोल सकता हूँ इन्होंने 150 पौने 200 करोड़ नेट में कमाए हैं। दिखाया खाली 80 या 85 करोड़ है, और इसीलिए ये लोग मास ब्लॉकबस्टर कोई बहुत बड़ा वर्डिक्ट होता है भाई, कोई छोटा मोटा नहीं। इन्होंने गुड बैड अगली के ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट के लिए ये सब कांड किया है जाट के साथ। इन्होंने एक फिल्म के पैसे से 2 फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनाया। गुड बैड अगली का असल में कोई कलेक्शन हुआ ही नहीं है दोस्तों, इट वाज फ्लॉप, पर उसको भी इन लोगों ने ब्लॉकबस्टर दिलवाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाट के पैसे वहाँ पे लगाए, जो कमाई हुई उसमें ऐड किया कलेक्शन में। ये मुझसे देखो, ये जो हेटर यूट्यूबर्स हैं ना, इन्होंने भी ये चीज़ मान ली है। हाँ, वो पंक्चर वाले कुछ लोग नहीं मानेंगे तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको गिनता कौन है इस देश में, और इनको दुनिया में ही कौन गिनता है? अपने आप में मजाक है वो लोग, कुछ नहीं, कोई नहीं सीरियस लेता उनको, ठीक है चिल मारो। और उनका एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि वो पढ़ाई ही नहीं करते। उनको क्या ब्लॉकबस्टर और हिट और फ्लॉप और क्या घंटा पता चलता है? उनको ब्लॉकबस्टर की स्पेलिंग बोलने को बोलो पहले। हाँ, तो वो छोड़ दो भाई, उनको मैं सच बोलूँ तो भाई देखो, मैं उनको सीरियस ही नहीं लेता हूँ। हाँ, पर गवर्नमेंट ने लेना चाहिए। अंदर ज़्यादा खतरा है, बाहर तो है ही, लेकिन बाहर को तो पेल देंगे, अंदर का कूड़ा कचरा भी साफ़ करना चाहिए गवर्नमेंट ने। एंड नाउ इट्स द टाइम टू मूव ऑन एंड टू टुक सम सीरियस एक्शन। एनीवे, वो बाद में बात करेंगे उस बारे में, पर अभी इट्स मास ब्लॉकबस्टर। अब तो रोने के लिए जगह ही नहीं बचा क्या भाई?
अब कोई भी बॉलीवुड का आके एरा गैरा आके पिंक विरा वाला हो, कोई मोई वाला हो, तुम्हारा क्या वो बॉलीवुड हंगामा वाला हो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन भाई झूम टीवी वाले को पहला ना वो अपने गोपी चंद जी ने, उसी दिन इन लोगों की लंका लगने लगी भाई। एक्चुअली रणदीप हुड्डा की नहीं, ये जो लंका लगी है ना ये बॉलीवुड की लगी है भाई। तो पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना सा है। अब तो पॉइंट ऑफ व्यू ये भी नहीं है कि मैत्री मूवी मेकर्स को ये रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि भाई प्लीज़ एक पे एक ऑफ़र दे दो ना, ताकि हिट सुपर हिट हो जाए। अब हिट क्या, ब्लॉकबस्टर हो गया भाई। अब इनको जितना रो, देखो दोस्तों, इन झंडुओं को, ओके, आप ये कितना भी रोए, इनको एक ही पोस्ट दिखाने की मास ब्लॉकबस्टर दिया तुम्हारे पापा लोगों ने, और वो भी जी स्टूडियोज़ ने दिया। आज तो माइत्री ने तो ब्लॉकबस्टर प्रोमो रिलीज़ किया, लेकिन जी स्टूडियोज़ ने, जिन्होंने सनी देओल के साथ मनी डील किया है, अगर सनी देओल की फीस लॉस में होती तो कम से कम, और अगर उसके वजह से लॉस होने वाला होता तो कम से कम जी स्टूडियोज़ वाले नहीं देते ये पोस्टर। याद रखना दोस्तों, मैंने तो ये भी सुना है कि सनी देओल 40 करोड़ भी शायद नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट ले रहे हैं। वो जाट पार्ट 2 के लिए ज़बरदस्त फीस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं पहले से बोलते आया था कि इसका बजट 60 करोड़ है भाई। ये जो नमूने हैं ना, इनको उन झटुओं ने, वो जो पहला डील था ना, इसके वजह से ये 100 करोड़ बोल रहे थे। समझ में आया आपको? ये जो बजट बोल रहे थे ना, ये सनी का ऐड करके बोल रहे फीस, उसका फीस ही नहीं है इसमें। क्योंकि वो जो डील है उसके बारे में क्यों नहीं बात करते फिर ये झटूरे? इनको भी पता है कि सनी देओल का वो जो जी स्टूडियोज़ वाला जो डील सनी देओल ने करवाया ना, जी स्टूडियोज़ और मैत्री का, तीसरा प्रोड्यूसर इतने दिन नहीं था। याद करो, पीपल मीडिया फैक्ट्री हो, जी म्यूजिक कंपनी इस फिल्म में 3 वीक पहले, ऑलमोस्ट नहीं 4-5 वीक पहले आया, याद होगा। इससे पहले 2 प्रोड्यूसर्स थे इस फिल्म के, मैत्री और पीपल मीडिया फैक्ट्री। तीसरा प्रोड्यूसर की क्या ज़रूरत है अगर आपका बजट ही कम है? तो ज़रूरत ही क्या थी? ज़रूरत ये थी कि म्यूज़िक राइट्स बिके थे, म्यूज़िक राइट्स का प्रॉफिट अलग था। सनी देओल ने वहाँ पे एडजस्टमेंट कर ली कि उसको अगर पैसा चाहिए था तो उसका जो डील हुआ वो शायद वो मैत्री के साथ नहीं हुआ होगा। उसने मैत्री को ये बोला होगा कि जी स्टूडियोज़ के साथ मैं तुम लोगों की सेटिंग कर देता हूँ, म्यूज़िक राइट्स जो भी जितने में बिक पाओ 20-25 करोड़ में बिको, बाकी पूरा डील मेरा। क्योंकि 65 करोड़ में इतने बड़े म्यूज़िक राइट्स बिक ही नहीं सकते दोस्तों। 35 करोड़ में बिके होंगे म्यूज़िक राइट्स, 30 करोड़ सनी देओल ने अपने जेब में डाले। सिंपल ये है उसकी फीस। जी स्टूडियोज़ भाई 3 सॉन्ग है पूरे फिल्म में, खाली 3 सॉन्ग, 3 सॉन्ग का म्यूज़िक राइट्स के लिए जी म्यूज़िक कंपनी को क्यों देगा? जी स्टूडियोज़ और जी म्यूज़िक कंपनी को मैत्री मूवी मेकर्स 3 सॉन्ग का 65 करोड़ क्यों ये करेगा? सिंपल सी बात है, क्यों बेचेगा? 65 करोड़ में ऐसा क्या है? सॉन्ग्स में, सॉन्ग्स अच्छे हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। यूज़ योर ब्रेन गाइस। ये मैं पहले दिन से बोल रहा था और ये प्रूव हुआ कि इसका 60 करोड़ बजट था। पहले दिन से बोल रहा था, जिस दिन इन लोगों ने ब्लॉकबस्टर प्रोमो लाया, याद करो, 62 करोड़ का नेट कलेक्शन उस दिन हुआ था इस फिल्म का, और उन्होंने ब्लॉकबस्टर प्रोमो लाया था। यही तो सबसे बड़ा क्लू था। आज तो जी स्टूडियोज़ ने सबको एंड कर दिया। मैं आपको 100 करोड़ को लेके बार बार क्यों बोल रहा था मालूम है? मुझे वो ब्लॉकबस्टर वर्डिक वगैरह, मास ब्लॉकबस्टर का पोस्टर वगैरह उतना कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ, मुझे तो पता था आएगा। ये फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। बात ये थी 100 करोड़ नेट, मैं इसलिए बोल रहा था कि अपने को टारगेट चाहिए ना एक, कि यार जानबूझ के, मतलब अच्छा दिखता है, हाँ वो एक दिखने में भी अच्छा दिखता है, बस वो लॉजिक था उसके पीछे। इसके पीछे ये कभी कतई नहीं था कि 100 करोड़ पे ही हिट होने वाली है। वो तो बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भी दे दिया हिट का वर्डिक्ट। मैं तो उनसे तक उम्मीद नहीं कर रहा था। मैं चाहता था मेकर्स अपना दिमाग दिखाए और दिखाए इन झटूरों को ताकत, और दिखा दिया। आज से ये फिल्म मास ब्लॉकबस्टर कहलाएगी। जैसे साल की असली ब्लॉकबस्टर गदर 2 को नाम दिया था ना, आज भी ब्लॉकबस्टर बोला जाता है उसको। 2023 की असली ब्लॉकबस्टर, इसको मास ब्लॉकबस्टर कहा जाएगा। अब ये तो मत बोलो कि हिट से भी छोटा टैग है ये, हिट से तो बड़ा है ना मास ब्लॉकबस्टर। यही बात है। और शुक्र है भाई कि बॉक्स ऑफिस इंडिया भी ऑटोमेटिक दबाव में आया। दबाव में किस बात का? वो लोग सनी देओल के अगेंस्ट हुआ करते थे, क्यों? उसके पीछे रीज़न था, उनको ज़बरदस्त वाले मेकर्स नहीं मिलते थे ना सनी पाजी को, डरने वाले मेकर्स मिलते थे जो बॉक्स ऑफिस इंडिया उनको कंट्रोल करता था कि हम बोलेंगे वो वर्डिक्ट। यहाँ पे भाई ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट इन लोगों ने, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कुछ बोलने से पहले ही दे दिया।
और इसके बाद ना चाहते हुए हिट का वर्डिक्ट दिया, वरना ब्लॉकबस्टर हिट छोड़ो एवरेज का वर्डिक्ट का प्लान था बॉक्स ऑफिस इंडिया का। फ्लॉप का क्यों नहीं था? क्योंकि कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त किया है ना बजट के अकॉर्डिंग, तो लोग इन पे हंसेंगे कि नहीं भाई ये कैसे, मतलब ये एक्सपोज हो जाएंगे ना कि ये बॉलीवुड से मिले हुए हैं, इसलिए एवरेज का इनका प्लान था। पर वो भी नहीं, और ना चाहते हुए उनको हीट का वर्डिक्ट देना पड़ा। बात को समझो दोस्तों। सो इट्स अ मास ब्लॉकबस्टर, एंजॉय, पार्टी मारो भाई। हाँ, अगर आप चाहते हो सनी पाजी को और सपोर्ट करना दिल से, ऑब्वियसली छोड़ नहीं देना है फिल्म को, चलो करो ना, ट्राई करो 100 नेट का। पर अब 100 नेट नहीं भी आया तो भी मास ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। वर्डिक्ट क्या है? मास ब्लॉकबस्टर। और ये जो झटूरे हैं ना पंक्चर पुत्तर यूट्यूबर्स, इनको बोलो पैसा तुम पंक्चर पुत्रों ने नहीं लगाया है। तुम साला 5 रुपए भी औकात नहीं तुम लोगों की लगाने की। तुम मत सिखाओ। प्रोड्यूसर अगर प्रॉफिट में है, उसने दिया मास ब्लॉकबस्टर, दिया, बात खत्म। आजकल प्रोड्यूसर जब तुम लोगों का करंट जोर देता है वर्डिक्ट कि भाई मेरी फिल्म हिट है। रॉकी रानी की प्रेम कहानी कौन से एंगल से हिट थी भाई? 180 करोड़ बजट था, 150 करोड़ नेट कलेक्शन कमाया उसने। सुपर हिट कैसे मिल गया उसको वर्डिक्ट? जस्ट बिकॉज इसके वजह से कि 250 करोड़ उसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हुआ था। ये कौन सा लॉजिक है? ब्रह्मास्त्र कैसे हिट हुई भाई? 450 करोड़ का बजट था उसका, 225 या 265 करोड़ नेट में कमाए भाई। ये जब देंगे तो ये, और मैत्री देगा तो ये। अरे पंक्चर बनाओ, पंक्चर बनाओ सिक्युलर्स, तुम तो ज़्यादा पंक्चर बनाओ, समझे ना? मास ब्लॉकबस्टर हो चुकी। और ये पंक्चर पुत्तरों को तो मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। क्यों दूँ? उनको चैलेंज का स्पेलिंग भी नहीं आता होगा। हाँ, तो ये बात है। तो चलो छोड़ो, उनको क्या चैलेंज देना भाई? उनको तो मतलब यार देखो यार, चैलेंज का मतलब भी तो पता होना चाहिए कि चैलेंज देने के लिए। बात ये है कि हो चुकी है ब्लॉकबस्टर, जस्ट एंजॉय गाइस। जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है करो जहाँ पे। और जो पंक्चर पुत्तर भौंकेंगे उनको डालो ना तुम मेरे वीडियोस। तुम डरते क्यों हो? तुम थोड़ी ना ये कर रहे हो भाई, मैं तो पूरा तुमको अनुमति दे रहा हूँ, बिंदास डालो। यहाँ पे हो चुकी है ब्लॉकबस्टर, अब किस बात का डर है? आज तो मुझे उस बात में भी इंटरेस्ट नहीं कि कमाया कितना है ये फिल्म ने। मतलब आज देखो, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मेरे पास ऑलमोस्ट कुछ 80 लैक्स का वगैरह अपडेट आया था 6 बजे तक। अरे शायद आज 1 करोड़ के लिए, 1 करोड़ शायद कर ले, मैं उसी में खुश हूँ। अब वर्डिक्ट आ गया ना, अब क्या लेना देना? अब कितना ही कमाओ, मैं दिल से चाहता हूँ लेकिन 100 करोड़ नेट जाए, क्योंकि वो अच्छा दिखता है। बाकी मास ब्लॉकबस्टर हो चुके, इट्स अ ब्लॉकबस्टर फिल्म। सो जाट क्या थी, क्या हुई थी जब बॉक्स ऑफिस पे आई थी? ब्लॉकबस्टर हुई थी, ये गलत है। मास ब्लॉकबस्टर हुई थी, ये बोलना अब इसके बाद। ओके, आज ये फिल्म 1 करोड़ के आसपास कलेक्शन करने वाली है दोस्तों, शायद 1.1 भी करे, वो नाइट पे बात करेंगे उसके बारे में। बट ये ऑफिशियली मास ब्लॉकबस्टर अब हो चुकी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, किस बात का वेट कर रहे हो? बाय द वे, कल आऊँगा लाइव, आज नहीं आऊँगा लाइव, कल आऊँगा। आज मुझे उतना वक्त नहीं है यार, वरना आज ही अभी आने वाला था मैं। इतने बड़े वीडियो से अच्छा तो आ ही जाता, पर नहीं, सच में उतना वक्त नहीं है। पर कल तसल्ली से आऊँगा। अब तो मास ब्लॉकबस्टर बनी है भाई, अब क्या बचा जय हिंद दोस्तों।